एक बात और, आपने छंद को इतने मन से सुना और सम्मान दिया। उम्मीद करती हूँ अगला छंद जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, जिस कारण ये तो हो गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये छंद आप सुन करके जरूर अब भरपूर तालियों से समर्थन करेंगे। मैंने बिल्कुल सच्ची बात कह दी है। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। अब आप सुनिएगा भी मुझे, और पढ़ती हूँ। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले, घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यहीं पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर। केवल एक ताली नहीं, जब अगली बात कहूं तो एक एक हाथ उनके सम्मान में खड़े होंगे। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। और वो क्या करने गए हैं पीछे कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे काव्य मंचों के सरताज आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति इस मंच पे होती है, और उनके सामने अगर संस्कृति और संस्कार की बात ना की जाए तो हम नन्ही कलम जो उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं, उनके चरण को स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के उनके सम्मुख आके उनके सानिध्य में काव्य पाठ करते हैं, तो ये केवल हमारा और हमारी कविताओं का नहीं बल्कि हमारे कवि सम्मेलन की संस्कृति का भी अपमान है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने अपने हास्य को संस्कृति और छंदों के माध्यम से बहुत पवित्रता के साथ आपके आंगन में पहुंचा दिया हो, तो मुझे एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। ऐसे नहीं, खामोशी के साथ में मैं चाहती हूँ तालियों की ताल आपकी मिले। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए, बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी ये कमाल की है, गौरी नैनीताल की है। अरे छोरी ये कमाल की है, गौरी नैनीताल की है। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। और एक बात, हमारे देश की नारी की कुछ खासियत बताती हूँ, उसमें आप अपने आंगन की नारी को किसी भी रूप में आंकिएगा, किसी रूप में देखिएगा और तब कहिएगा कि मैंने सच कह दिया है। भांति भांति के लोग होते हैं हमारे समाज में, भांति भांति की दृष्टि भी रखते हैं, लेकिन हमारे भारत की ही नारी होती है जो भांति भांति के लोगों को भांति भांति से जवाब भी देती है और कहती है, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, हरे कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि
सारा समय सबने ले लिया, बच्चा कुचा वो लेने वाले थे। अगर मैं उनकी इस तरह से बोलती बंद नहीं करती तो वो आगे भी पूरा समय खा जाते। इसलिए थोड़ा सा टाइम है, बहुत कुछ सुनाना चाहती थी क्योंकि पहली बार जामनगर की धरती पे आई थी आप लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन शायद समय की अपनी सीमा है, इसलिए केवल एक गीत पढ़ती हूँ सारी भूमिकाओं को एक साथ किनारे रखते हुए। पर ये बात कहना चाहती हूँ कि जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। गुलाबी नोट से ज्यादा, मुझे पता था ये आपके मन की पंक्तियां हैं। मेरे पास जो पर्ची आई थी कि गौरी जी इन पंक्तियों को जरूर पढ़ना, वो इन्हीं की आई थी। मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन इन्होंने खुद ऐसा बता दिया कि हमने ही वो फरमाइश की थी। पर मैं तब कहना चाहती हूँ क्योंकि नोटबंदी की तकलीफ से आदरणीय ने बताया था कि आप लोग ही ज्यादा जूझ रहे हैं। इस वक्त आप सबके जेब में जो 2000 का गुलाबी नोट रखा है, उसके केवल गुलाबी रंग को ध्यान में रख के मेरी इस बात को अपने दिल तक पहुंचाएगा और अपनी भरपूर मोहब्बत मुझ तक पहुंचाएगा। पढ़ती हूँ। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो इन्हें नीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो इन्हें नीताल की गौरी। मिले ताली, मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो इसे नेपाल कर दूंगी। ये सूचना अक्सर जनहित में मैं इसलिए जारी कर देती हूँ क्योंकि मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आपसे तालियां चाहता है, क्यों चाहता है कि आपकी प्रतिक्रिया तालियों के रूप में आए। हर एक कवि के मन की बात इन 4 पंक्तों में संजो के आपके सम्मान में, आपकी तालियों के सम्मान में कहना चाहती हूँ। अभी नहीं, जब मैं इन पंक्तों को पढ़ूं तब आप मेरे लिए नहीं, इन पंक्तों के लिए भी नहीं, मंच के कवियों के लिए भी नहीं, बल्कि अपने सम्मान में हाथ खड़े करेंगे। कहती हूँ कि न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। बहुत अच्छा लग रहा है, छोटी छोटी बच्चियां बैठ करके कविता सुन रही है। मुझे ये नहीं पता, पीछे भी एक बेटी बैठी है, ये नहीं पता कि उसे हमारी कविताएं, हम सबकी कविताएं समझ में आ रही हैं या नहीं, लेकिन शुरू से अब तक आप कहीं ना कहीं थके होंगे, कहीं ना कहीं रुके होंगे,
लेकिन उस बेटी पे मेरी नज़र इसलिए है क्योंकि उसकी ताली और उसकी तवज्जो किसी भी कवि की किसी भी पंक्ति पर अब तक नहीं रुकी। वाह। मैं केवल अब उस बेटी के लिए नहीं बल्कि जामनगर के आंगन में बसती हुई हर एक नन्ही सी उस कली के लिए ये 4 पंक्तियां इसलिए कहना चाहती हूँ, ये महत्व बताना चाहती हूँ कि ये वही भारत देश है जहाँ कन्या पूजन होता है, पर अफसोस ये वही भारत देश है जहाँ आए दिन ढेरों बलात्कार, ढेरों भ्रूण हत्याएं होती हैं। वाह। तब 4 पंक्तियों में महत्व बता करके इस आंगन की बेटी का सम्मान करवाना चाहती हूँ आपसे ये कहते हुए, विधाता भी जिसे पानी की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पानी की खातिर खूब रोता है, नियंतः सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। और जब इस देश की नारी पुलिस की वर्दी धारण करके हम कवि सम्मेलन में जाते हैं, रात के 12 बजे जब मेलों के कवि सम्मेलन चलते हैं और वहाँ महिला पुलिसकर्मी अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी रक्षा के लिए जब खड़ी रहती है, तब देश का गौरव इन 4 पंक्तियों में पढ़ के आपको किसी की याद दिलाना चाहते और उनका सम्मान कराना चाहती हूँ। लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है, मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में, मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। हमारे देश में झूठे आडंबरों की, झूठे बाबाओं की बातें होती हैं, झूठे संतों की बातें होती हैं, राम रहीम की गुफाओं की बातें होती हैं, लेकिन किसी ने ये सोचा कि उनसे कई ज्यादा गलती हम भक्तों की होती है। मेरी बात का समर्थन इन 4 पंक्तियों के साथ कीजिएगा। हम मंच के कवि क्यों नहीं किसी से छले जाते हैं, हम किसको अपने मन में बसाते हैं। आज जब आप घर जाएं तो ये संदेश साथ में लेते जाइएगा, एक ऐसे भाव को साथ में लेते जाइएगा कि ऐसे ही यूथ आइकन को मन में बसाना चाहिए। मैं केवल इशारों में नाम लूंगी और बात आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा। वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं, वहां 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 रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। मेरी बात अब आप तक पहुंचने ही वाली है। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं। 4 पंक्तियों में एक बात और कहना चाहती हूँ, राम कहाँ ढूंढने चाहिए थे और जब हम राम को ढूंढने कहाँ पहुंच जाते हैं तो ऐसे ही छल प्रपंच हमारे साथ होते हैं। कहना चाहते हैं, स्वागत। राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में। कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक। आपको लगे कि मैंने सच में एक सच्चे भक्त के मन के भाव को पढ़ दिया हो तो मुझे बताइएगा। 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक, 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक। राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में। और वही शबरी मीरा बन के, राधा बन के जब प्रेम करती है तो कहती है, न मैं मीरा न राधा हूं तुझे घनश्याम लिखती हूँ,
प्रेम का गीत पढ़ना चाहती हूँ। उसकी भूमिका में ये 4 पंक्तियां कहती हूँ। न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती वाह। हूँ। लेकिन ये तो यहाँ की मीरा और राधा करती हैं, पर इस देश के नौजवान क्या करते हैं? इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। यहाँ सबकी बातें हुई, माँ की, बहन की, बेटी की, बुजुर्गों की, बाबाओं की, देश के वीरों की, लेकिन किसी ने भी यहाँ के युवाओं की बात ही नहीं की। मैं कहती हूँ इन्हें, लेकिन समर्थन आप सब करेंगे अगर मैंने सच्चाई कह दो। खासतौर पर नारी शक्ति का समर्थन मुझे अवश्य चाहिए। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। हालांकि इस जद में वो लोग भी अपने आप को शामिल कर लें जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। तब पढ़ती हूँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। ऐसे ही दिनचर्या में जब प्रेम कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, तो एक प्रेमिका किस तरह से अपने प्रेम को मांगती है और कहती है, लहर लहर लहराई जुल्फी, वाह हिरनी जैसी चाल हुई। आप वहां मत कीजिए, 16 साल की उम्र की बात हो रही है, वाह वाह। आपकी उम्र निकल चुकी है। लहर लहर लहराई जुल्फी, हिरनी जैसी चाल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। मैं जानती हूँ आप लोग ताली बजाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे करके रुक जा रहे हैं। गीत सुनने में तभी मधुर लगता है जब सामने से श्रोताओं की तालों की ताल है। मैं गीत प्रारंभ करती हूँ, मेरा मन बनाइएगा। कहती हूँ, लहर लहर लहराई जुल्फी, हर लहर लहर लहराई जुल्फी, हिरनी जैसी चाल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फी। हाँ, और इस गीत के पहले बंद में एक दृश्य दिखाना चाहती हूँ। जब पति या प्रेमी बाहर काम की तलाश में या काम करने के लिए चले जाते हैं, एक पत्नी एक प्रेमिका क्या सोचती है उस वक्त, उसके ख्याल, उसके भाव क्या होते हैं? मेरी बात आपके मन की बातों से मिले तो मुझे बताइएगा। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में। सारी उम्र गवा दी अपनी, पैसे 4 कमाने में। तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में। सारी उम्र गवा दी अपनी, पैसे 4 कमाने में। क्या खोया तुझको पाने में, ये तू समझ नहीं पाया। दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया। दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया। तुझको क्या तेरी खातिर तो, हाँ, तुझको क्या तेरी खातिर तो घर की मुर्गी दाल हुई। बंधी पाँव में, अरे बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फी, हिरनी जैसी चाल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। उम्र जो 16 साल हुई। उम्र जो 16 साल। अद्भुत। और अब आपका जिनका इंतजार है बैठे हैं, जिनको सुनने के लिए दूर देश से लोग आते हैं। 4 पंक्तियों में अपनी बात यूं रखना चाहता हूं। उसके पहले आज अटल जी का जन्म दिवस है। 4 पंक्तियां उनके सम्मान में कहना संचालक का भी दायित्व बनता है
कि कवि हर मुसीबत के सामने खड़ा होता है। कवि हर मुसीबत के सामने खड़ा होता है, कोई भी समस्या आए वो बिल्कुल अड़ा होता है। आज के दिन का ही महत्व तो बहुत बड़ा है। बड़े दिन को पैदा होने वाला आदमी बड़ा होता है, बड़े दिन को पैदा होने वाला आदमी बड़ा होता है। अटल जी का जन्मदिन और पद्मश्री हमारे बीच विराजमान हो, क्या शब्द लाए, कहां से लाए, कितने सरलता, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना गरिमाशाली व्यक्तित्व होते हुए, लेकिन कितनी सरलता, सहजता। गुप्ता जी, अग्रवाल जी सब साथ रहे, आपने देखा होगा। हम में फिर भी थोड़ा बहुत अक्खड़पन हो सकता है, लेकिन एक बच्ची जैसी विनम्रता। जब बिरला परिवार में आए, सरला बहन जी के संस्मरण देख करके भावुक हो जाना। वह बिरला परिवार जिसके एक सदस्य रहे, उनके परिवार के व्यापारिक उपक्रमों में भले ही नहीं रहे हों, लेकिन बिरला परिवार का ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ जिसमें सुरेंद्र शर्मा जी नहीं आए हुए हो। आज जामनगर में भी उसी बिरला परिवार के घर में जब ठहरे तो भावुक हो गए। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि हर शय पर भारी हो मात कहां से लाऊं, हर शय पर भारी हो वो मात कहां से लाऊं, तुमको देने लायक मैं सौगात कहां से लाऊं, बाकी सबको बुला लिया मेरे शब्दों में बल था, पर आपको बुलाने लायक मैं औकात कहां से लाऊं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें पद्म श्री सुरेंद्र शर्मा जी का। अभी कैमरे हटा देना प्लीज, मैंने रिकॉर्ड करवा दिया। आप भी बंद कर दो, मुझे व्हाट्सएप पर जाना नहीं ना फेसबुक पर। प्लीज मैं करवाता ही नहीं। हाँ, उतार कर नीचे रख दे, जब काम ही नहीं कर रहा तो लगा क्यों रख। आप भी प्लीज। कविता सुनने का हक उसे ही मिलना चाहिए जो अपना समय देकर आता है। उसे नहीं मिलना चाहिए जो बेडरूम में कविता को पहुंचाना चाहता है। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, जिस समय मुझे समाप्त करना था उस समय मुझे बुलाया गया।